हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सेरा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं रीजनिंग के एक न्यू टॉपिक वेन डायग्राम वेन आरेख बताऊंगी। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगी। अगर आपको वेन डायग्राम नहीं आता है समझ में तो आप इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल जीरो से मैं बताऊँगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा। बिल्कुल आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम, वेन आरेख क्या होता है? विभिन्न वस्तुओं व्यक्तियों के समुच्चयों को व्यक्त करने वाली ज्यामितीय आकृतियों को वेन आरेख कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अलग अलग वस्तु या व्यक्ति को समुच्चय के रूप में व्यक्त करने के लिए हम ज्यामितीय आकृति का उपयोग करते हैं, उसको वेन आरेख कहते हैं। वेन आरेख का आविष्कार 1880 में जॉन वेन द्वारा किया गया था और इन्हीं के नाम पे ये वेन आरेख रखा गया है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस टॉपिक से कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप होता है आरेखों के माध्यम से दी गई वस्तुओं के समूहों को वर्गीकृत करना। मीन्स इस तरह का आपको आकृति दिया हुआ होगा और इसको देख करके आपको वर्गीकृत करना होगा समूह को। और दूसरा होता है टाइप मिश्रित आकृति के अंतर्गत किसी विशेष वर्ग के अंतर्गत आने वाली संख्या अक्षर ज्ञात करना। मतलब आकृति इसी तरह का होगा, उसमें कुछ अक्षर या संख्या दिया हुआ होगा, उसको फाइंड करना होगा। आगे देखते हैं कि इसको बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला देखिए, इस आकृति का मतलब ये है कि ये एक वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है, तो पहले वर्ग का पूरा सदस्य दूसरे वर्ग में समाहित है, मतलब समान है। इस आकृति का मतलब है कि अगर ये पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है तो पहले वर्ग का कुछ सदस्य दूसरे वर्ग के कुछ सदस्य के समान है। इसका मतलब होता है कि पहले वर्ग के कोई भी सदस्य दूसरे वर्ग के कोई भी सदस्य समान नहीं है, कोई दोनों अलग अलग है, कोई भी सदस्य एक जैसा नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पेन, स्केल और स्टेशनरी वस्तुओं के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाती है? पेन, स्केल, स्टेशनरी वस्तु। पेन एक है, चलिए मानते हैं ये पेन है। स्केल, और ये दोनों क्या चीज है? स्टेशनरी वस्तु ही तो हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? स्टेशनरी वस्तु में समाहित होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब समझ में आ रहा है आपको? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आरेख क्रिकेट खेल और अंगूठी के बीच संबंध को दर्शाता है? तो ये हो गया क्रिकेट, और क्रिकेट क्या है? खेल है, तो इसको खेल के अंदर रख देंगे। अंगूठी क्या है? अंगूठी क्रिकेट और खेल से कोई मतलब नहीं है, मतलब वो अलग है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ए है, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 1 का तीसरा क्वेश्चन, कौन सा आरेख राजनीतिज्ञों, कवियों और महिलाओं के बीच संबंध का सही निरूपण करता है? अब देखिए फ्रेंड्स, राजनीतिज्ञ, कवियों, महिलाओं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स मानते हैं ये लोग राजनीतिज्ञ हैं। और कवि, कवि क्या होते हैं? कवि राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं, कुछ कवि राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं और कुछ राजनीतिज्ञ कवि भी हो सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ हो सकते हैं, कुछ कवि राजनीतिज्ञ और कुछ राजनीतिज्ञ कवि हो सकते हैं यहाँ पे। और महिलाओं,
कोई भी महिला कवि नहीं हो सकती, कवित्री होती हैं, और कुछ कुछ महिलाएं राजनीतिज्ञ हो सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ कवि राजनीतिज्ञ हो गए, कुछ राजनीतिज्ञ कवि हो गए, कुछ महिला राजनीतिज्ञ हो गए, लेकिन कोई भी महिला कवि नहीं है। देखिए यहाँ पे महिला और यहाँ कवि, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 1 का 4th क्वेश्चन, शिक्षक, लेखक, संगीतकार। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक, लेखक, संगीतकार, ये शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक लेखक भी हो सकते हैं और कुछ लेखक शिक्षक भी हो सकते हैं। और संगीतकार, संगीतकार, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ शिक्षक लेखक हो सकते हैं, कुछ शिक्षक संगीतकार भी हो सकते हैं, और ये पोर्शन जो है ये कुछ शिक्षक लेखक का है और कुछ लेखक शिक्षक का है। ये पोर्शन जो है ये वाला, वो कुछ शिक्षक और कुछ संगीतकार हैं, लेकिन ये पोर्शन तीनों हैं। कुछ शिक्षक लेखक भी हो सकते हैं और संगीतकार भी हो सकते हैं, कुछ संगीतकार शिक्षक भी हो सकते हैं और लेखक भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है वो तीनों का है। फ्रेंड्स, सेकेंड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र में वृत्त सूचक है शक्तिशाली का। ये जो वृत्त है ये क्या सूचक है, क्या दर्शा रहा है? शक्तिशाली का। ये दर्शा रहा है शक्तिशाली वर्ग। वर्ग सूचक है धनवान का। वर्ग, ये जो वर्ग है ये क्या है? धनवान का है। तथा त्रिभुज सूचक है नेता का। ये त्रिभुज जो सूचक क्या दर्शा रहा है? नेता। तो क्या निकालना है का तो तीनों विशेषताओं वाले कितने हैं, जिसमें तीनों विशेषता होना चाहिए। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस वाले को देखिए, इस पोर्शन को, यहाँ पे ये वृत्त भी है, वर्ग भी है और त्रिभुज भी है। तो इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे जो 3 नंबर है ये तीनों विशेषता रखता है, वो शक्तिशाली भी है, धनवान भी है और नेता भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए 3। देखिए 7 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वर्ग और त्रिभुज में है। 1 क्यों नहीं होगा? कि वृत्त और वर्ग में है। क्या पूछ रहा है? तीनों में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये वर्ग में भी है, वृत्त में भी है और ये त्रिभुज में भी है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आपको? कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2 का। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख के आधार पर बताइए कि कौन सी संख्या उन शिक्षित पुरुषों का प्रतिनिधित्व करती है जो नगर में रहने वाले नहीं हैं। इस फिगर को देखिए, ये जो वर्ग वृत्त है, वृत्त क्या दर्शा रहा है? नगर में रहने वाले लोग। ये जो आपका आयत है ये दर्शा रहा है पुरुष को, और ये जो आपका वर्ग है ये दर्शा रहा है सिविल कर्मचारी को, और ये जो त्रिभुज है ये जो त्रिभुज है ये शिक्षित को दर्शाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या निकालना है हमको? शिक्षित पुरुषों का प्रतिनिधित्व तो करती है। देखिए फ्रेंड्स, क्या निकालना है हम लोग को? शिक्षित पुरुषों का प्रतिनिधित्व करती है जो नगर में रहने वाले नहीं हैं। यहाँ पे नगर में रहने वाले क्या हैं? वृत्त। तो ये पोर्शन जहां तक है वो तो नहीं होगा। अब क्या होगा? शिक्षित पुरुष। शिक्षित पुरुष कौन से है? शिक्षित ट्रायंगल में है और पुरुष। तो देखिए ये त्रिभुज में भी होना चाहिए और आयत में भी होना चाहिए, लेकिन वृत्त में नहीं होना चाहिए। तो ये पोर्शन जो है ये त्रिभुज में है और आयत में है, लेकिन क्या है? वृत्त में नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 11, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है टाइप 2 का, उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित तथा भौतिकी को चुना है पर स्पेनिश को नहीं चुना है? क्या चुना है? जिन्होंने गणित और भौतिकी को तो चुना है, गणित यहाँ है और भौतिकी ये है, ये दोनों तो होना चाहिए, लेकिन स्पेनिश नहीं होना चाहिए। ये दोनों तो होना चाहिए लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए। तो ये जो 12 है देखिए, गणित में भी है और भौतिकी में भी है, लेकिन ये स्पेनिश में नहीं है। तो कितना संख्या है? 12, मतलब हो जाएगा
ऑप्शन ए। देखिए ये 58 क्यों नहीं होगा, 58, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गणित में, लेकिन हमें क्या निकालना है, गणित में भी और भौतिकी में भी, तो ये पोर्शन जो है ये दोनों में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी लड़कों को किस अंक द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, गंभीर वृत्त में होना चाहिए और क्रिकेट खिलाड़ी भी होने चाहिए और ट्रायंगल में नहीं होने चाहिए और लड़का होना चाहिए। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका गंभीर भी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी में भी हैं और लड़के भी हैं यहाँ से, तो ये दो जो हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए ये पोर्शन, ये वाला, ये आपका वृत्त में भी है, आयत में भी है और ये लड़के में भी है, लेकिन वो लड़की नहीं होना चाहिए, मतलब ये त्रिभुज में नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 का 5वां क्वेश्चन है, कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं। ग्रामीण लोग ये वृत्त हैं और शिक्षित हैं, शिक्षित जो हैं ये त्रिभुज हैं। तो कितने ग्रामीण लोग, कितने ग्रामीण लोग, ग्रामीण लोग ये हैं और शिक्षित होने चाहिए, तो शिक्षित देखिए यहाँ से, तो ये जो पोर्शन है 22 और 6, ये ग्रामीण भी हैं और शिक्षित भी हैं। देखिए अब ये आप कहेंगे कि नौकरी पेशा में भी ये हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, ग्रामीण लोग शिक्षित होने चाहिए। ये तो नहीं कह रहा है कि नौकरी पेशा में हो या ना हो सकता है कि ग्रामीण लोग जो शिक्षित हैं कुछ नौकरी पेशा में भी हो, तो ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन बोलेगा वही निकालना है, ग्रामीण लोग शिक्षित हैं। तो ये जो है वृत्त, ये ग्रामीण है और शिक्षित जो है वो त्रिभुज में है, यानी कि 22 भी होगा 6, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 22 6 28, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, आप इसे सॉल्व कीजिए और अब कमेंट करके आंसर इसका बताइए। क्वेश्चन है, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो न शिक्षक हैं न गायक हैं। ऑप्शन आपका है 17 12 4 5। आप इसको बनाइए और सॉल्व करके आप इसका कमेंट कीजिए आंसर को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और मेरे चैनल सेरा क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।